हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या किया या मैंने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुम्हें क्या करना चाहिए। सीधे सिंपल आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब आ रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बनाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बनाओ। किन सर से पढ़ा है? मैंने देखो दोनों साल पंकज सर से पढ़ा है। पहले साल 100% लेक्चर फॉलो किए थे, नोट्स बनाए थे। इस बार खाली लेक्चर देख लेता था 2x पर। और अब मैंने मतलब क्या क्या किया, क्योंकि शुरू में तो मैं ज़ीरो था। तो मैं बताऊं, जैसे इस बार मेरे केमिस्ट्री में कुछ खास मार्क्स नहीं है, 120 के लगभग हैं, ऐसी कुछ है ना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे जहाँ तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हुए हैं, इसलिए मैं बना रहा, इसलिए मैं सजेशन दे पा रहा। और मैं दिखाऊंगा अभी पेपर अभी थोड़ी देर में कि मैंने क्या क्या, कौन सा कैसा किया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साल कैसे पेपर आए। ये मेरा नीट का पेपर है और ये केमिस्ट्री का सेक्शन, और मैं इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक की चर्चा करूंगा। मैं सच बताऊं, मुझे प्राउड हो रहा है अपने ऊपर। भाई मैंने ऑर्गेनिक के ना रिएक्शन वाले क्वेश्चन थे, एक भी गलत नहीं किए। उसकी रीजन मैंने बताया और उसका पूरा बताया मैंने अपनी वीडियो में, क्या क्या मैंने इस साल किया था। देखो 52 मार्क्स, 52 नंबर का ये करेक्ट है। देखो ये ऑप्शन है। 53 नंबर बस का मेरे, क्योंकि रिएक्शन वाला तो था नहीं, ये इसकी पंकज सर ने अलग से दी थी एक पीडीएफ कि बेटा पढ़ लेना, याद कर लेना। लेकिन बेटे ने ये बात नहीं मानी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम टीचर की बात मानोगे ना तो नंबर नहीं कटेंगे। मैंने ये बात नहीं मानी तो देखो ये नंबर कट गया। देन इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे एक रिएक्शन थी, और ये 55 क्वेश्चन नंबर पर देखो ये रिएक्शन, और ये भी मेरी सही थी। और ये देखो मैं अंडरलाइन करता था। ये बहुत जरूरी है कि नोट तो नहीं पूछा। इस पिछली बार मैंने काफी गलत किया था, तो इस बार मैं नोट को अंडरलाइन कर लेता था। देन इसके बाद 62 क्वेश्चन, सॉरी मैं लिखा हूँ कि ऑर्गेनिक का कौन कौन सा नंबर था। 62 क्वेश्चन देखो, ये भी रिएक्शन वाला था। और देखो मतलब इसको मैंने क्रॉस काफी, मुझे पता था कि भाई इस बार मैंने ऑर्गेनिक में मेहनत की है, तो मैं मेरे से जो बन रहा है भले ही थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा क्वेश्चन। देन इसके बाद अपन 66 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। उस पर भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखिए आप, ये जिंक जी, ये देखो ये रिएजेंट दिया था, इसका प्रोडक्ट निकालना था। देखो ये मेरा करेक्ट है, ये मैंने एनटीए से मिलाया था आंसर की से, ठीक है। एंड अब 67 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ भी भाई प्रोडक्ट ज्यादा पूछे थे इस बार रिएक्शन में, कि रिएजेंट दिया था, ये दिया था। कभी कभी आपको रिएजेंट पूछ लेते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं। तो देखो ये भी मेरा सही था। मैंने ये क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे देखे हुए लग रहे थे, और ये वाला क्वेश्चन तो तुम भूल लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को मैं 10-15 जाने कितनी बार लगा चुका, मैं खुद भी, मेरे को ध्यान नहीं 67 नंबर का। मैंने क्योंकि एक डीपी भी बार बार की थी, और भाई वहीं से क्वेश्चन आया, सीधी बात बोलूंगा मैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 69, ये भी ऑर्गेनिक का है। और ये ऑर्गेनिक का भाई सब कर रखे थे मैंने यार, एक दो बार मैं कर रखा हूँ इसको। इसमें मेरे को डाउट था, लेकिन फाइनली मैं ये चुनकर आया और यही मेरा सही था। मैंने एनटीए की आंसर की से मिलाया था। यहाँ नहीं है, 86 नंबर का है। ये मेरा शायद गलत हुआ था, शायद 86, एक सेकंड, हाँ 86। ये वाले में क्या था ना, अल्फा जीओसी का क्वेश्चन था ये, और इसकी मैंने काफी प्रैक्टिस कर रखी थी, पता नहीं कैसे गलत हो गया वहां पर। ये मुझे पता है, हड़बड़ी में सब हुआ है। तो देखो मैं कहना नहीं रहा था, वहाँ कभी कभी क्या है, अपन कुछ क्वेश्चन को टाइम ज्यादा देते हैं, तो कहीं कहीं बचाने के चक्कर में अपन गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक किसी को ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये गलत हो गया था मेरा, अल्फाज काउंट करने थे, तो बस क्या बताऊँ, मतलब ऐसी गलती हुई थी। एंड अब 88 वाला क्वेश्चन, ये रिएक्शन से रिलेटेड। भाई रिएक्शन वाला मैंने कभी वो, मैं कह रहा रिएक्शन वाला मैं गलत कर ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई मैंने लिख लिख कर याद की थी। तो 88 वाला मेरा सही है। देन इसके बाद 91 पे भी है शायद रिएक्शन। देखो भाई मैंने करा ही नहीं बहुत बार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नोट्स भाई नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 के बाद 93, देखो ये ऑर्गेनिक का जीओसी का क्वेश्चन है, यही बन गया था। ये पंकज सर के नोट से ही है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ बोल सकते हो। इसके बाद नीचे था 94 पे भी देखो तुम, ये रिएक्शन भाई ये भी मेरा सही है। देखो टिक लगा हुआ है। भले ही मेरे 115 मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री, मतलब कम आ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ऑर्गेनिक मैंने अच्छे से पढ़ी थी, तो ऑर्गेनिक मेरे से सारे बन गए थे लगभग क्वेश्चन। और हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इस बार थोड़ा अलग फ्रेम किए गए थे ना केमिस्ट्री में, तो मेरे से इनऑर्गेनिक के बहुत सारे गलत हुए हैं, बहुत सारे, मतलब सिली मिस्टेक से भी हुए। एंड फिजिकल का तो ये वाला मैं दिखाना चाहूंगा यार, मतलब अभी तक मैं 3-4 दिन में ये सोचो सिलेक्शन पक्का भी था, लेकिन फिर भी मेरे को 3-4 नींद में सिर्फ ये दिखाया गया, क्योंकि हमें -+ में खेल कर गया। मेरे को लगाना ये वाला था जल्दी जल्दी, मतलब ये वही था। वहां पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने ये टिक कर दिया। सॉल्यूशन में ये आया था मेरा आंसर, पर ठीक है भाई, यही तो बता रहा हूँ कि सिली मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्वेश्चन आए, देख लिया होगा आपने, ठीक है। तो इस बार मेरे काफ़ी सही रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इस बार मैंने क्या किया था कि जो क्लास में क्वेश्चन होते थे वो तो करता ही था। लास्ट ईयर में एक गलती करता था, मैं डीपीपी नहीं लगा पाता था, तो जिस वजह से अब बच्चे, मैंने कमेंट्स पढ़ी हैं कि पंकज सर का समझ नहीं आ रहा, मैं चेंज कर लूँ। तो देखो भाई वो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें किस सर से पढ़ना है। लेकिन पंकज सर से अगर तुम पढ़ रहे हो तो वो क्या है ना, वो अपने वाले क्वेश्चन करवाते हैं, वो माइंड मैप तरीके के, उससे तुम्हें रिएक्शन याद हो जाती हैं, लेकिन पेपर में थोड़ा फॉर्म होके आता है क्वेश्चन, है ना। कभी कभी लैंग्वेज लिख देगा,
पेपर में थोड़ा लगाता है क्वेश्चन, मैंने अभी ये देख आजमाया था, क्योंकि पिछले साल मैंने डीपीपी नहीं लगाई थी, तो लास्ट में जाके मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मेरे से भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बना करते थे, और मुझे इसमें सर का लगा करता था फॉल्ट की सर की गलती, लेकिन सॉरी, सर का बिल्कुल गलती नहीं उसमें, क्योंकि भाई उन्होंने तुम्हें चीज़ याद दिला दी नोट्स में, और मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊँगा कैसे बनाए थे मैंने, है ना। तो उन्होंने तो चीज़ लिखवा दी, अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें उसको पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है, और फिर उससे रिलेटेड जो डीपीपी में क्वेश्चन है वो करने हैं, है ना। तब जाके तुम्हें अप्रोच समझ आएगी। डीपीपी मिस करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम तो तुम्हें दिक्कत जाने वाली 110%, है ना। भले ही तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, और पंकज सर से अगर पढ़ रहे हो तो भाई उनके क्लास नोट्स 100% कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, फिर डीपीपी पे जाना, तभी तुम्हारी अप्रोच सही होगी, ठीक है। वो पीवाईक्यू क्लास में करवा देते हैं, लेकिन और क्वेश्चन शायद इस बार करवाने लगे हों, लेकिन वो बहुत कम करवाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू वो सारे करवा देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर इस बार थोड़ा चेंज था। बाकी हर साल आप देखो तो पीवाईक्यू से लिंक होकर आता है, इस साल थोड़ा हाँ डिफरेंट था, ट्विस्ट था केमिस्ट्री में, दैट्स वाई बहुत बच्चों के कम नंबर आए हैं, और मेरे भी ठीक उतने अच्छे नहीं आ पाए। तो तुम्हें ठीक है, सबसे पहले अप्रोच क्लियर हो गई होगी। अब ये मेरे नोट्स हैं केमिस्ट्री के, देख लो। सो है, दिस इज माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स, एंड ये पंकज सर ने सबसे पहले लिखवाया था, क्योंकि भाई तुम्हें सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि संघर्ष करो, मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब भाई तुम खुद पर नहीं करोगे तो लोग तो वैसे नहीं करते, तुम ही नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार। ये देखो IUPAC, भाई मैं एक एक चीज़ लिखता था नोट्स की, एक मैंने बताया अभी, भाई मुझे पता था, क्योंकि मैं 80 मार्क्स पर जब था ना, तो मुझे पता था सिर्फ मैं इन टीचर पर विश्वास करके ही आगे जा सकता हूँ, किसी भी बंदे पर विश्वास नहीं करूँगा मैं। ये देखो, और तुम मेरे पर इसलिए विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैं 80 से 567 पहुँचा, और मैंने क्या फॉलो किया है, और ये देख सकते हो तुम नोट्स। ये पूरा पहले IUPAC हो गया, और जो वो लिखवाते थे मैं सारा नोट करता था। देन इसके बाद कोई एक सेकंड चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हें इस आइसोमेरिज्म की मेरे हिसाब से तुम्हें NCERT पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आइसोमेरिज्म से, और ये बहुत कम आते हैं। ये मतलब ये रेलेवेंट है वाकई में ये जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, मेरे हिसाब से। अब अगले साल पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन ये मैंने इस साल बहुत कम पढ़ा था, मैंने इस साल NCERT से ज़्यादा पढ़ा था आइसोमेरिज्म का एज़ कम्पेयर टू नोट्स। देन हाइड्रोकार्बन, अब GOC, भाई GOC नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। ये देखो एक चीज़ लिखी, और GOC सिर्फ मैंने नोट से की थी, सिर्फ और सिर्फ, उसकी कोई मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, क्योंकि पंकज सर ने इसमें हर, है ना, PW में हर में उन्होंने सीधी सर ने करवाए थे क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चन मतलब बहुत हेल्पफुल थे। देखो ये मैं जो गलत करता था मैं बाद में लिख लेता था, ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है। देखो थ्योरी वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे नोट्स हैं, एंड देख सकते हो ये छोटे छोटे अक्षर में बताता था ना, मैं जब रिवीजन करता था ना तो पेन का यूज़ बहुत करता था, ताकि मेरे डिस्ट्रैक्शन मेरे दिमाग में होता है ना, कभी हम पढ़ते हैं दिमाग कहीं और होता है, फिर पता नहीं क्या सोचते 1 घंटा निकल जाता है। तो अगर तुम पेन का यूज़ करते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में नोट्स के अलावा कुछ नहीं चलेगा जो तुम याद कर रहे हो। देखो हर जगह, क्योंकि इस बार मैंने रिवीजन नोट से ही किया था ना प्रॉपर, तो हर जगह देखो, हर जगह तुम्हें पेन चली हुई मिलेगी। एंड ये देख सकते हो तुम, ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। इस बार मेरा शायद लग रहा है मेरे को, नहीं पिछले साल गलत हुआ था यहाँ से, है ना। एंड ये हो गया, और ये क्वेश्चन जो मेरे टेस्ट में गलत होते थे मैं एक साथ शायद में लिखे हुए हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन हैं, ये जो मेरे टेस्ट में बाद में गलत हुए थे, और मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद 2-3-4 पेज छोड़ देता था, क्योंकि मुझे पता था टेस्ट में भाई गलत तो होंगे ना, गलती से तो इंसान सीखता है, और वो गलती अगर आपने नोट नहीं की तो आप फिर से वही गलतियाँ दोहराओगे। देखो ये ट्रिक है ना, ये उसमें ASCII 2 में मूवी नाम रहता है ना, हीरोइन का नाम आरोही, तो ए से एरोमेटिक, R से रेजोनेंस, H से हाइपर कंजूशन, I से इंडक्टिव। ये शायद अमित महाजन सर ने बताई थी ट्रिक। देखो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, यहाँ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, और ये देखो ये रिवीजन मैं भाई पेन चला के ही करता था हमेशा, मैं तुमसे ही बोलूँगा, इससे ध्यान नहीं भटकता है। देखो ये जो भाई सर जैसे भी लिखवाते थे नोट्स में, जैसे भी नोट्स को मैंने हमेशा बहुत फॉलो किया। देखो मेरे नोट्स तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे कहीं, मतलब इतनी साफ सफाई नहीं रखनी भाई, तुम्हारे दिमाग में चढ़नी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये हो गया, और ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत बड़ा है वैसे। देन इसके बाद अगर 12th की बात करूँ, 12th के चैप्टर भी आ रहे हैं एक सेकंड। एंड ये हो गया तुम्हारा एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, ये उसके हैं, तो ये रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये मैंने देख रहा हूँ, देखो सब लिखा है, ठीक है। ये जितनी भी रिएक्शन थी एक भी मिस नहीं की, मैं सबसे पहले नोट्स ही पढ़ता था, क्योंकि मैं भाई झूठ क्यों बोलूँगा भाई, क्यों बोलूँगा। देखो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस भाई हर दूसरे-तीसरे साल में से क्वेश्चन आता है। देखो ये मैंने इतनी बार लिखी हुई थी, इतनी बार, मतलब देखो तुम ये छोटे ये नोट्स में नहीं लिखा था, ये बात का रिवीजन के टाइम का है, ये सारा जो हाईलाइटेड रिवीजन के टाइम का होता था। एंड ये अब मैं सब पूरा दिखाऊंगा, बहुत वीडियो खिंच जाएगी। एंड ये देख सकते हो तुम, और जो सारी की सारी कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड प्रिपरेशंस, है ना, रिएक्शंस। एंड ये देख सकते हो तुम एस्टेरिफिकेशंस, देखो सब देखो भाई ये रिवीजन का है। देखो मतलब जो गलती होती थी मैं हिंदी में लिख लेता था कि भाई इसके आगे ये, इसके आगे ये। एंड बस ये देख सकते हो 1-2 पेज में छोड़ देता था। एंड ये अमीन्स, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ रिवीजन तो भाई तो सबका करना होगा। छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर कोई भी हो, क्वेश्चन तो एक देके जाएगा ना, 4-5 नंबर देके जाएगा। देखो ये सब मैं रिवीजन के टाइम देखता ही था। और हाँ ये जैसे थ्योरी वाले चैप्टर हो गए बायोमॉलिक्यूल्स, इसकी मैंने NCERT पढ़ी हुई थी, मतलब तुम पढ़ लेना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से लेक्चर बहुत ज़्यादा करवा देते हैं सर, मेरे हिसाब से बता रहा मैं। अब क्या आ जाए उन्हें भी थोड़ी ना पता है भाई, NTA है भाई, कुछ भी कर सकता है, अगले साल क्या सरप्राइज मिल जाए। और ये देखो ये पॉलीमर्स, ये भी मैंने सारे नोट्स बनाए हुए थे। सबसे पहले नोट्स ही पढ़ता था, पॉलीमर का सिर्फ मैंने नोट्स पढ़ा था,
ठीक है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, इससे मेरे, लेकिन इस साल क्वेश्चन गलत हो गया था, ये ट्रिक्स लिखी हुई हैं देखो। तो देख लिए होंगे केमिस्ट्री के नोट्स। तो मैं बता रहा, तुम्हें नोट्स अच्छे से पढ़ना है पहले, एक बार लेक्चर होने के बाद अच्छे से, जैसे मैं बताया है, हर बार बताया वही माइंड मैप वाला तरीका कि सोच लो। लेकिन केमिस्ट्री में ध्यान रखना, पंकज सर भी बोलते हैं और मैंने भी यही किया था इस साल, तो अच्छे से किया था कि मैंने लिख लिख कर रिएक्शन याद करी थी, क्योंकि लिख लिख कर ही होती हैं। तुम्हें थोड़ा एंड में जाना है, पहले लेक्चर, नोट्स को अच्छे से याद करना है, लिख लिख के याद करना है भाई। शुरुआत में तुम टाइम दे दोगे ऑर्गेनिक को, लास्ट तक फिर याद रहेगी, वरना अगर तुमने शुरुआत में धोखेबाजी की तो वो तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर जाएगी। तो ऑर्गेनिक को शुरू में भाई अच्छे से लर्न करना है। देखो भाई इसमें है याद करने का है मेरे हिसाब से, यार तुम समझो अब क्या समझ लोगे रिएक्शंस में, है ना। मेरे हिसाब से मैं अपनी अप्रोच बता रहा, मैं क्या करता था, लेक्चर और फिर अच्छे से लिख लिख के देन उसके बाद DPP करता था। और इस बार मैंने, अगर बच्चे पूछ रहे थे कौन सी बुक, भाई कितनी बार बताऊँ भाई, कितनी बार मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री की मंगवा रखी थी NCERT पंच। लेकिन होता है ना, नई नई बुक, नई नए कोर्स, नए नए बैच में जब जाते हैं तो जोश रहता है। ऐसे ही जोश मुझे था, मैंने 3-3 4-4 चैप्टर शुरू के लगा लिए थे, फिर मैं थक गया था, फिर मैंने दोबारा नहीं पंच छुई, क्योंकि मेरे से DPP, लेक्चर और टेस्ट यही तो संभल नहीं रहा था यार। ऊपर से मेरे पास नहीं रहता टाइम, तुम्हारे पास है तुम लगाओ, ठीक है, मेरे पास तो नहीं रहता था। तो मैंने जो किया है, मैंने इस बार DPP ही लगाई है, ऑर्गेनिक की भी 2-2-3-3 बार लगाई है, लेकिन एक अलग से इस बार यकीन में 100 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के साथ 100 क्वेश्चन थी, किसी के 60 क्वेश्चन, किसी के 80 क्वेश्चन सर ने प्रोवाइड करा रखे थे क्विज़ के रूप में। तो मैं बस में जाया करता था, तो 40 मिनट लगा करते थे जाने में, लाइब्रेरी तक जाया करता था मैं डेली। इस बार सुबह 7:20 पर, वहाँ पे 8 पे पहुँच जाता था। यदि शाम को 7:20 पर आता था, 8 पर घर पे आ जाता, तो वहाँ भी 40 मिनट का सफ़र। तो यहाँ से लगा लिया DPP, वहाँ से लगा दिया। मैं हर संडे करता था, है ना। अब मंडे को, अब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक, मंडे को क्या पता बायोलॉजी की लगा ली, ट्यूसडे को बायोलॉजी की लगा ली। कभी कभार भैया के साथ स्कूटी से आ जाता था, तो उसमें फिर गाना सुन के आता था मैं, मतलब फिर नहीं लगाता था। तो यही था मेरा। तो वहाँ पे मेरे को ये फ़ायदा मिला कि 100 क्वेश्चन मैंने इतनी बार रिपीट कर लिए थे कि भाई क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कि पूरा लेक्चर का जो रिवीजन होता था, सोचो मैं 40 मिनट में पूरा चैप्टर मेरे को रिवाइज हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं हर हफ्ते उसको पढ़ रहा हूँ, उसको नोट्स, फिर उसके बाद मेरे को नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। जब भी लगता था रिवीजन करना है, सीधा DPP उठाई, कर डाली, अगर तब नहीं बनी फिर नोट्स पढ़ लेता था। तो इस बार मेरा अप्रोच बहुत क्लियर था कि मेरे को एक चीज़ को बार बार करना है, ना कि बहुत सारी चीज़ को एक बार करना है। और यही मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक चीज़ को बार बार करना, तो तुम सफल रहोगे। तो ऑर्गेनिक में मतलब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ है टिपिकल। और NCERT की जो बच्चा पूछता है, मैंने ऑर्गेनिक की NCERT मैंने नहीं पढ़ी थी, तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आए तो दिक्कत होती है। मैं क्या है, मैं देखो, मैंने 1st क्लास से 12th तक पूरी हिंदी पढ़ी है। सिर्फ 7th क्लास में मैंने इंग्लिश स्कूल चेंज किया था, फिर मैं 7th से, मतलब मैंने सिर्फ 7th में पढ़ा था इंग्लिश स्कूल में, बाकी 1st से 6th तक हिंदी मीडियम, देन 8th से 12th तक हिंदी मीडियम। तो मेरे को हिंदी पढ़ने पहले ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैंने NCERT मैं जब पढ़ता था तो मेरे को बहुत बोरिंग फील होता था और ना मेरे दिमाग में चढ़ता था। और नोट्स से, जब मेरा नोट्स से और नोट्स के बाद क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊँ NCERT पर। तुम जा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो शुरू से पढ़े होते हैं उन्हें दिमाग में चढ़ता है भाई। मेरे को ऑर्गेनिक नहीं चढ़ा करती, मेरे को केमिस्ट्री ही नहीं चढ़ी करती थी। तो मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ 11th का S ब्लॉक और P ब्लॉक 11th 12th दोनों का ये बस पढ़े थे NCERT से, और सरफेस केमिस्ट्री भी NCERT पढ़ी थी, और वो मैंने एक दोस्त से बुक ली थी, ठीक है। और बाकी नोट्स से किया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तुम देख सकते हो मेरे प्रॉपर नोट्स हैं। और मैंने जैसे तुम्हें पहले दिखाई दिया है, तो तुम्हें टेस्ट के क्वेश्चन को भी सीरियस लेना है जो ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो फिर से एक बार नोट्स पढ़ लो। और फिर अगर तुम्हारे टेस्ट में NCERT ज़्यादा लिंक होकर आ रहे हैं, तो NCERT की 1-2 बार रीडिंग कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो, मैं उसमें मना नहीं करूँगा, है ना। बस मैंने नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक के मेरे क्वेश्चन गलत भी नहीं हुए भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और अब जिन की मैंने पढ़ रखी थी NCERT, वहाँ से गलत कर दी मैंने। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मैंने एक क्वेश्चन गलत करके आ गया इस बार, पता नहीं कैसे हो गया मेरे को सच में, जबकि पंकज सर ने ट्रिक बताई थी। लेकिन भाई क्या हो गई थी ना, वो बहुत सारी ट्रिक थी, तो वहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया और गलत कर दिया था मैंने। मतलब सोचो, वहाँ उसकी तो मैं NCERT पढ़ के गया था, और उसकी मुझे फिर लगा कि भाई काश नोट्स बस पढ़े होते। तो कभी कभार ज़्यादा पढ़ना भी हमारे लिए, क्योंकि NCERT में बहुत डाटा दिया गया है, ये तो मैं मानता हूँ। अब लेकिन पेपर वहीं से बनता है, तो पढ़ना, लेकिन मेरे हिसाब से पहले नोट्स करो। अगर तुम पंकज सर से पढ़ रहे हो तो पहले नोट्स करो, है ना। और PW में पढ़ रहे हो, अगर PW में पंकज सर से पढ़ रहे हो तो पहले नोट्स मेरे हिसाब से, और फिर वही उसका लिख कर रिवीजन करना भाई, देन DPP। और PYQ केमिस्ट्री के लिए, चाहे इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई। मैं कभी नहीं है, मैंने तुम सोचो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। तुम देख लेना,
तुम करना क्वेश्चन, तो ऑर्गेनिक में तुम्हें लगेंगे ये तो इस साल भी आया, ये तो इस साल भी आया क्वेश्चन, तुम कहाँ से बना देंगे? तुम खुद सोचो, क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से बनेगा तो कहाँ से बना देंगे? एक ही जगह से बनते हैं भाई क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से मतलब यही ठीक है। अब देखो, मैं बोल रहा था ना कि तुम बोल रहे हो ये वीडियो बना दो, ये वीडियो बना दो, लेकिन काम सिर्फ एक से हो रहा है, नोट्स डीपीपी पीडब्ल्यू से अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बाकी अब अगर कोई और डाउट्स हो तो डाल सकते हो कमेंट में, और थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी एक बात और कि जो बच्चे बोल रहे हैं कुछ मतलब है उनको दिक्कत, मैं शुरू में इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम्हारा टेम्परामेंट ख़राब होगा। तो जो बच्चे कमेंट्स में कुछ लिख जाते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स, तो उनका आप लोग रिप्लाई मत दें और ना मैं दूंगा, क्योंकि आप लोग जितनी देर में उनका रिप्लाई करते हो उतनी देर में एक दो क्वेश्चन बनाओ, मेरे लिए भी वो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी का सपोर्ट करना, मेरे हिसाब से भाई, है ना। बाकी सपोर्ट के लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ यार, लेकिन फिलहाल तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेंट में किसी का भी नेगेटिव हो, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तुम भी इग्नोर कर दो, है ना। रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में वैसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, तुम अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, सिलेक्शन लो बस। हाँ, सिलेक्शन के बाद तुम डालना कि भाई आपकी मतलब तुम मुझे पता है बहुत कम रोल होगा, 0.1% भी नहीं होगा, लेकिन बस तुम थैंक यू और बोल देना एक बार मैसेज करके कि भैया हाँ ये गाइडेंस उस टाइम आपने दे दी थी, तो भाई मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी, और मैं वही मेंशन करके तुम्हें बैक कर दूंगा, तो इन हेटर के वो जवाब मिल जाएगा। बाकी तुम फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, सिलेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सपोर्टिंग एनीवन। ओके, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।